अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हमारी साइकोलॉजी जो सेकेंड ईयर की उसकी सीरीज़ को आगे लेके जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे डेवलपमेंट साइकोलॉजी, नमूई नफ्सियात, जो कि पहला चैप्टर था। इस चैप्टर में आज हम लेक्चर नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं, जो है प्याजे का वकूफ़ी नशोनुमा का नज़रिया। ये हिस्सा अव्वल है। इसमें हम बताएंगे कि प्याजे क्या था और वकूफ़ी नशोनुमा क्या था। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसके 4 मदारिज हैं, जिनमें हम एक को यानी कि हिस्सी हरकी दर्जे को बयान करेंगे। आज के टॉपिक में हम प्याजे के वकूफ़ी नशोनुमा का नज़रिया पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले बता दें कि जो प्याजे हैं वो स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले हैं, एक हयाताती और नफ्सियाती माहिर हैं। इनका पूरा नाम जीन प्याजे है, जो 1896 में पैदा हुए, 1980 में वफ़ात पा गए थे। इन्होंने प्याजे का वकूफ़ी नशोनुमा का जो नज़रिया है वो 1920 में पेश किया है। अब ये नज़रिया है क्या, ये क्या इसमें चीज़ें बताई जा रही हैं। इसमें जीन प्याजे का जो नज़रिया है जो इन्होंने 1920 में पेश किया है, उसमें वो कहते हैं कि ये एक इन्नकासी हरकत यानी कि रिफ्लेक्स आर्क है या रिफ्लेक्स एक्शन आप कह सकते हो। ये है जो आपकी पैदाइश से शुरू होता है और आपकी बलूगत तक जाता है, और इनमें मुख्तलिफ हरकत होती हैं, या यूँ कह लो नॉर्मल लफ्ज़ों में प्याजे इससे कहता है कि वकूफ़ी नशोनुमा का जो नज़रिया है वो एक सीढ़ी की मानिद है। जैसे एक सीढ़ी है, आपको उस सीढ़ी के ऊपर से होते हुए ऊंचाई तक जाना है किसी, तो आप उसके एक एक कदम को, उसके एक एक मरले को, उसके एक एक स्टेप को आप फॉलो करते हो, उसको फॉलो करते हुए आप आगे जाते हो। तो प्याजे का वकूफ़ी नशोनुमा का नज़रिया भी यहाँ पर यही कहता है कि ये जो नज़रिया है वो बेसिकली स्टेप बाय स्टेप यानी कि मरलावार किसी चीज़ तक पहुंचने के लिए कुछ स्टेप को फॉलो करते हुए जाता है। तो इसमें वो कह लेते हैं कि अगर इसकी एग्जांपल दी जाए, जो नॉर्मल आप लोग अपनी छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, तो उसके मुताबिक वो इसकी एग्जांपल दे रहा है। प्याजे जो है वो कहता है ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक तितली का बनना। तितली का बनने में कौन कौन से 3 मराहिल बेसिक होते हैं, लार्वा होता है, प्यूपा होता है और सुंडी होता है। इन तीनों से होकर एक जो तितली, एक जो बटरफ्लाई होती है वो बनती है। तो इनमें से कोई भी मरला जो होता है वो छोड़ा नहीं जा सकता, इन तीनों से होकर ही डेवलपमेंट मुकम्मल होती है। इसी तरह से प्याजे कहता है कि जो बच्चे हैं उनकी पैदाइश से लेकर एंड तक जो मराहिल हैं, या जो प्याजे अपने मराहिल बता रहा है, उसके मुताबिक वो स्टेप बाय स्टेप उनकी जो वकूफ़ी नशोनुमा है, उनके जो सीखने का अमल है, वो आहिस्ता आहिस्ता उन मराहिल के मुताबिक डिवेल्प होता रहता है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं लफ्ज़ी तौर पर। इसमें हम अभी पढ़ चुके हैं कि ये स्विट्ज़रलैंड के रहने वाला है, हयाताती और नफ्सियाती माहिर है। पूरा नाम जीन प्याजे है। 1896 में पैदा हुआ था और 1980 में वफ़ात पा गया था। ये हमने अभी यहाँ पर इसके बारे में पढ़ लिया है। दूसरा जो है ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पर हम वो भी पढ़ लेते हैं। दूसरा वो कहता है कि वकूफ़ी नशोनुमा या असूल इल्म के मुख्तलिफ मदारज की वजाहत के लिए ये नज़रिया पेश किया गया। ये नज़रिया क्यों पेश किया गया? वकूफ़ी नशोनुमा, यहाँ पर थोड़ा सा कट हो गया, या आप इसको कह सकते हो या असूल इल्म के मुख्तलिफ मदारिज की, मुख्तलिफ स्टेप्स की जो वजाहत है उसका ये एक नज़रिया है। इसका नज़रिया जदीद दौर के नज़रियात में ज़हनी नशोनुमा की बेहतरीन वजाहत करता है, और प्याजे के नज़दीक जो है, प्याजे के नज़दीक इल्म हासिल करने की काबिलियत उम्र के साथ साथ बढ़ती जाती है। अब आप यूं तो नहीं कह सकते कि जो छोटा बच्चा है वो अब या यूं कह लो कि जो 2 क्लास का या 1 क्लास का बच्चा है वो डायरेक्ट बैचलर की किताबों को पढ़े, बीए की किताबों को पढ़े, ऐसा तो नहीं होगा। इसी तरह से जो वो इल्म हासिल करता है, जो वो चीज़ सीख रहा होता है, उसके जो सीखने का अमल होता है वो उसकी उम्र के साथ साथ ही बढ़ता रहता है। इस ख्याल में बच्चा माहौली महीजात के रद्द-ए-अमल नहीं बल्कि वो अपनी वकूफ़ी नशोनुमा का एक फ़ाइली ममार बनता है। इसमें वो कहते हैं कि इस मरले में बच्चे जो हैं वो अपने माहौल से, जो उनका माहौली महीजात हैं, वो महज एक मुनफ़ल रद्द-ए-अमल नहीं, मतलब वो सिर्फ एक रद्द-ए-अमल नहीं होता जिस पर बच्चे जिसको आप कह रहे हो पैसिव रद्द-ए-अमल नहीं होता, बल्कि इसमें बच्चों की वकूफ़ी नशोनुमा शामिल होती है। बच्चों जो स्टेप बाय स्टेप सीख रहे होते हैं,
जो अपने कामों से उन्होंने सीखा होता है वो इसमें आता है। इसके अलावा इसमें बच्चों की पुख्तगी आ जाती है, आमोजिश आ जाती है, या फिर कुछ तजर्बाती मिजाज होते हैं जिसके तामुल पर या जिनके इंटरेक्शन पर जोर दिया जाता है, जिससे बच्चे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और अपनी स्कीम में पुख्तगी का एक अहम मुकाम पर रखते हैं। अब यहाँ पर जो स्कीम का वर्ड इस्तेमाल हुआ है ये यहाँ पर तसव्वुरात के मायनों में है कि वो जो तसव्वुरात बनाते हैं वो भी पुख्तगी की वजह से ही अपने एक अहम मुकाम पर पहुँचती है। तो यहाँ पर दूसरा आता है आगे, वो कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में बच्चों की नई नशोनुमा, दूसरे लफ्ज़ों में बच्चों की नई नशोनुमा को खुद तैयार करना होता है। यानी कि बच्चे अगर उनमें कोई पुख्तगी आ रही है या यूं कह लो कि नई जो नशोनुमा यहाँ पर वो सीख रहे हैं वो अपनी ही एबिलिटी पर वो खुद से तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन वो फैसला कुन वक्तों में बाद किस्म के तजर्बात हासिल नहीं कर सकेगा। मतलब अगर बच्चा खुद कर रहा है तो उसके पास कुछ ख़ास तजर्बात भी नहीं होते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि बिना तजर्बात के वो कुछ सीख लेता है। तो तजर्बाती तबई अशिया के साथ, वो कहते हैं तजर्बाती तबई अशिया के साथ तालीम बराह रास्त ताल्लुक़ पर मुश्तमिल है। यहाँ पर थोड़ा सा कट हो गया है, तो यहाँ पे है ये तजर्बात जो हैं वो तिबी एशिया के साथ तालीम की बराह रास्त ताल्लुक़ पर मुश्तमिल है। प्याजे के जो प्याजे है इसका नज़रिया आपको मैंने समझा दिया वैसे भी, और आपकी बुक में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी। अब प्याजे की वकूफ़ी नशोनुमा के 4 मदारिज हैं। ये अब छोट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो प्याजे है इसके कितने मदारिज हैं, या इसके वकूफ़ी नशोनुमा के नज़रिए के कितने मदारिज हैं, तो उसके 4 मदारिज हैं। साथ में पूछ लेते हैं कि जो जेन प्याजे है उसका ताल्लुक़ किस मुल्क से है, तो स्विट्ज़रलैंड से। उसके अलावा वो पूछ लेते हैं कि ये प्याजे जो है वो कौन सा माहिर है, तो आप इसको हयाताती और नफ्सियाती दोनों कहोगे। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQ स्पेशली आपके पास आ सकते हैं। तो इसके 4 मदारिज हैं, कौन कौन से हैं? हिस्सी हरकी है, कबले अमली है, ठोस अमले दर्जा और रस्मी अमले दर्जा। तो ये 4 मदारिज से होते हुए आप वकूफ़ी नशोनुमा को हासिल करते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं अब हिस्सी हरकी दर्जा। इसको अब हम देखने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये अरसा जो है वो पैदाइश से 2 साल तक का होता है। मतलब पैदा होने के बाद 2 साल तक ये जारी और सारी रहता है, या यूँ कह लो 2 साल तक जारी रहता है। इसमें जो अमल या इसमें जो दौरानिया होता है उम्र का, वो आप कह सकते हो शेर खोरी या पाँव चलने का जो मरला है वो हिस्सी हरकी दर्जे में ही आता है। इस मरले में वो कहते हैं कि जो ज़हनी काविशें होती हैं, यानी कि जो ज़हनी अमाल होते हैं उनके जो हिस्सी अफ़ाल वगैरह होते हैं वो महदूद रहते हैं। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि हिस्सी हरकी दर्जे में बच्चे जो कुछ सीख रहे होते हैं अपनी हिस्स से रिलेटेड सीख रहे होते हैं और वो महदूद रहते हैं, वो ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती हैं। तो इनमें सिर्फ हिस्सी और हरकी अफ़ाल पर मबनी एक स्कीम होती है। बच्चा क्या करता है शुरू में, जब स्टार्टिंग में बच्चा काम करता है, तो इसमें आप देखें इनके जो है इनके इन नकासी हरकत से जो इनके इन नकासी यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है उससे आमोजिश हासिल करते हैं। और उसके साथ ही इस में बच्चे इन नकासी हरकत यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन में बच्चे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें सीखते हैं, यानी कि अपनी हिस्स से रिलेटेड चीज़ों को सीखते हैं, सेंसर से सीखते हैं और बाद में उन्हीं चीज़ों को बार बार दोहराते हैं। नकासी हरकत में क्या होता है कि बच्चे बार बार अपनी हरकत मतलब अनएक्सपेक्टेड हरकत जो होती हैं या उनकी हिस्स की वजह से हरकत जो उनमें आती हैं उनको वो देखते हैं और बार बार उन्हीं को वो दोहराते हैं लज्जत के लिए। फिर उसके अलावा इसमें बच्चे क्या करते हैं, फिर स्कीम बनाते हैं, और वो स्कीम क्या होती है हम पहले पढ़ चुके हैं, तसव्वुरात होते हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड जो तसव्वुरात होते हैं बच्चे वो बनाते हैं, या यूं कह लो कि हिस्सी हरकी में हिस्से मुराद उनके छूने की हिस्स, बोलने की हिस्स, सुनने की हिस्स, ये तमाम हिस्स इसमें शामिल होती हैं। और इन हिस्स की मदद से बच्चे जो कुछ सीखते हैं उनको यहाँ पर नकासी हरकत कहा गया है, जिसको वो दोहराते हैं। तो यहाँ पर बच्चे 2 चीज़ों को सीखते हैं। एक ये कि जो चीज़ उनके सामने मौजूद होती है उनके बारे में तसव्वुर रखते होते हैं, और इसी अरसे में वो अगर चीज़ उनके आगे से हट जाती है उसके बारे में वो सोचना बंद कर देते हैं। और फिर बाद में
बच्चे इसी हरकी दौर की सबसे अहम तहसील यानी कि इस्तकरारी एशिया का तस्वुर हासिल करते हैं। तो यहाँ पर इस्तकरारी एशिया से मुराद वो ले रहे हैं किसी शय या शख्स की मौजूदगी का वो एहसास है। मतलब पहले बच्चों के दिमाग में ये चीज़ नहीं होती कि कोई चीज़ जो है वो इनके पास मौजूद है या नहीं है। फिर इसी हिस्सी हरकी दर्जे के जो हिस्सी हरकी दर्जा है इसके एंड पर यानी कि 2 साल तक का अरसा है, तो 2 साल मुकम्मल होने से कुछ टाइम पहले बच्चे इस्तकरारी हम जो अशिया है उनका एहसास करते हैं, यानी कि जो चीज़ उनकी आंखों के सामने मौजूद है उसका एहसास करते हैं। फिर क्या होता है कि अगर वो चीज़ उनकी नज़रों के सामने से हट भी जाती है तो उनके जहन में उसके जो बाकी स्कीम या तसव्वुरात हैं वो बाकी रहते हैं। इस बना पर वो कहते हैं इस बना पर अगर बच्चों की कोई चीज़ गुम हो जाती है, जैसे उनका खिलौना है, वो कुछ देर तक उससे खेल रहे थे और बाद में उनकी नज़रों के आगे से हटा दिया गया है, उसका कुछ ना कुछ स्कीम, उसके कुछ ना कुछ तसव्वुरात बच्चे की नज़रों के सामने रहते हैं और वो उसे मुसलसल ढूंढते हैं, उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमारी ये चीज़ थी वो कहाँ है, यानी कि उसका तसव्वुर उनके दिमाग में बाकी रह जाता है। नेक्स्ट लेक्चर है प्याजे का वकूफ़ी नशोनुमा का नज़रिया हिस्सा 2, यानी कि बाकी जो इसके मदारिज रह जाएंगे उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।